जिस प्रकार से जब भगवान को कहा गया, कृष्ण को कहा गया, भाई आपको अर्जुन ही इतना प्रिय क्यों है? तो बोले मेरा भगत है। बोले भगत तो हम भी हैं। बोले देखो आप लोग हो लेकिन परिपूर्ण भगत नहीं हो। अर्जुन परिपूर्ण है। बोले हम तो सुबह दोपहर शाम खूब आपका भजन करते हैं, पूजा करते हैं, नाम लेते हैं। अर्जुन तो कुछ भी नहीं करता और आप कह रहे हो भगत है। बोले नहीं, अर्जुन हर क्षण मेरा नाम लेता है। तो भगवान ने फिर परीक्षा कराई। बोले देखो अर्जुन जो है भजन कर रहा है। बोले कहाँ है? तो सो रहा है। पड़ा वो सो रहा है, ये कहाँ भजन कर रहा है? बोले नहीं, कान लगा के सुनो। तो अर्जुन के शरीर में जहां भी कान लगाया वहीं से श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम आवाज आ रही है, रोम रोम से आवाज आ रही है। और इससे भी इतर एक उदाहरण और है। महाराष्ट्र की भूमि में, महाराष्ट्र की भूमि भक्तों की भूमि रही है। और श्रीमद् भागवत में भी भक्ति ने नारद जी को परिचय जब दिया है तो उसमें कहा भी है कि भाई उत्पन्न द्रविड़ देश से, कि मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में थोड़ी बड़ी, और महाराष्ट्र में मैं बहुत फली फूली। क्योंकि महाराष्ट्र में गोरा कुम्हार, निताई, मुक्ताबाई, ज्ञानेश्वर, तुकाराम और ऐसे एक बड़ी लंबी, नामदेव, बड़ी लंबी श्रृंखला है भक्तों की। तो उसमें एक जनाबाई नाम की एक भक्त हुई। वो एक गांव में रहती थी, भजन करती थी, विठल 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 विठल। उसका कर्म क्या था कि इधर उधर जो गाय भैंस चरने जाती थी, गोबर इकट्ठा करके कंडे बना के और कंडे बिक्री करके उससे अपनी दाल रोटी चलती थी। अब हुआ ये कि उसके कंडे चोरी होने लगे। तो उसने मुखिया को शिकायत करी कि भाई देखो मैं जैसे तैसे करती हूँ, कोई चुरा लेता है। तो मुखिया ने माना नहीं। बोले हमारे गांव में चोर नहीं है, तू गलत कहती है। तो गोरा कुम्हार वहाँ आए, यात्रा पे निकले थे, बड़ा नाम था गोरा कुम्हार का, भगत का। उसने गोरा कुम्हार से, गोरा कुम्हार उसके घर गए क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ भगवान की कोई भक्त है। गाँव भी इकट्ठा हुआ, अरे तुम ठीक तो हो? तो उसने अपना ये दर्द बताया कि भाई मैं तो भगवान के भजन में रहती हूँ लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो गोरा कुमार ने मुखिया को कहा। मुखिया ने कहा कि भक्तराज ऐसा नहीं है, हमारे गांव में कोई चोर है नहीं, ये बूढ़ी हो गई है, इसको भ्रम है। बोले नहीं, ये भगवान की भक्त है, गलत नहीं बोलेगी। तो कोई भी प्रमाण हो? तो गोरा कुमार ने कहा कि जहाँ ये कंडे बनाते हैं, कुछ लोग उपले कहते हैं, तो वहाँ के कंडों को कान लगा के सुनो, जिसमें विट्ठल विट्ठल की आवाज आए, ध्वनि आए, तो वो जनाबाई के। तो कंडे मिले, लोगों ने अपनी गलती स्वीकार करी। तो यानी कि नाम जब अंदर चला गया तो उसका इतना प्रभाव हो रहा है, उसकी इतनी पावर हो रही है, उसके इतने वाइब्रेशंस हो रहे हैं कि वो जिसको स्पर्श कर रहा है वह भी उससे प्रभावित हो रहा है। तो नाम की यह पावर है। चूंकि 4 विभूतियों में से परमात्मा की एक विभूति भगवान का नाम है। स्वामी जी, मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगी कि कई बार लोग ये जानना चाहते हैं कि सिर्फ उन्हें नाम जप करना है या ध्यान लगा के बैठना है, क्योंकि हमारे पास जो कमेंट में कई बार लोगों के प्रश्न आते हैं तो उसमें मैं देखती हूँ कि लोग समझना चाहते हैं कि ध्यान और नाम जप में क्या अंतर है। परमात्मा नहीं, इस सृष्टि में जो मनुष्य समुदाय है, तो हर एक मनुष्य की अलग प्रवृत्ति और अलग उसमें गुण डाले हैं, और सबके लिए एक ही रास्ता नहीं है, सबके रास्ते भी भिन्न भिन्न हैं। परमात्मा ने जिसमें जिस गुण को डाला है
वही गुण उसको पूर्णता तक ले जाएगा। रावण है, कंस है, हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस हुए, इनमें बैर भक्ति का डाला। तो जब इन्होंने बैर भी और इस पराकाष्ठा किया, पराकाष्ठा तक कि परमात्मा को आना पड़ा, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो हर व्यक्ति के लिए ध्यान नहीं है, हर व्यक्ति के लिए उपासना नहीं। किसी का मार्ग ज्ञान का है, किसी का ध्यान का है, किसी का जप का है, किसी का उपासना का है, किसी का कर्म का है, किसी का सेवा का है। और जिसके लिए जो मार्ग है उसी मार्ग पर चलकर वो पहुंचेगा। अर्जुन मार्ग बदलना चाहता है, धनुष रख दिया, क्या युद्ध नहीं करूंगा, सन्यासी हो जाऊंगा, जबकि सन्यास श्रेष्ठ है, ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान ने स्वीकार नहीं करा, बोले कि ये जो तू बोल रहा है ये तेरा ज्ञान नहीं है कि मैं इन्हें नहीं मारूंगा। क्यों नहीं मारेगा, ये मेरे अपने हैं। तो बोले मारने की तेरी वृत्ति नहीं समाप्त हुई है, अभी ये तेरे अपने दिख रहे हैं इसलिए तू धनुष रख रहा है। अगर ये तेरे अपने ना होते तो ये प्रश्न न करता, अब तक तो मार दिया होता। तो तेरी वृत्ति सन्यास की नहीं है, तेरे लिए सन्यास का मार्ग नहीं है। तेरे लिए जो मार्ग है तो उसी पर चल। तो इसी प्रकार से किसी को सेवा का, हमारे यहाँ पुंडलिक भगत हुआ है, वो माता पिता की सेवा से ही तर गया। तुलाधार वैश्य की कथा आती है, ऐसी बहुत सारे प्रसंग हैं भक्तों के। तो जिसके अंदर ध्यान की संभावना है उसे ध्यान करना चाहिए। और नाम जप भी अंततः ध्यान की ओर ही जाता है। जो नाम जप है, नाम जप भी ध्यान का ही दरवाजा खोलेगा। नाम जप में भी, क्योंकि ध्यान के लिए भी आपको किसी ना किसी चीज़ का आश्रय लेना पड़ेगा, किसी मूर्ति का, किसी बिंदु का, किसी ज्योति का आश्रय लेना पड़ेगा। उसी में नाद यानी नाम का भी आश्रय आप ले सकते हैं, मंत्र का आश्रय ले सकते हैं। और उसमें इतने एकाग्र हो गए कि वो नाम भी आपका एक दूरी पर जाके रुक जाए। आप नाम जपते जपते इतने एकाग्र हो गए कि माला कब रुक गई आपको होश भी नहीं है। यानी इतने अंदर उतर गए कि अब नाम की आवश्यकता नहीं है। नाम जप भी अंततः ध्यान की ओर ही ले जाता है। नाम का मार्ग भी हमें ध्यान की ओर ले जाना ही है। शुरू में तो आदत लगाएंगे, लेकिन अंततः वो अपने अंदर ही ले जाना है। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है।